हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? ये डायरेक्ट बीट्स पर वर्क करते हैं। जो भी मेमोरी में स्टोर होती है बीट्स 1 and 0 इस पर डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये ऑपरेशंस हो सकते हैं एडिशन एडिशन हो सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं एंड डिवाइड भी हो सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं एंड शिफ्ट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। बीट शिफ्टिंग इस तरह से भी हो सकते हैं। तो अब जो बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसमें आता है बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें सबसे फर्स्ट आता है बीटवाइज एंड। अब इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं सिंगल एम्परसेंट से। जो लॉजिकल एंड होता है वो डबल एम्परसेंट से, मैंने बताया था आप अपने प्रीवियस वीडियो में, डबल एम्परसेंट से उसको यूज़ करते हैं। और जो आपका बीट वाइज एंड है वो सिंगल एम्परसेंट से यूज़ होगा। बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर से है। अब इसमें सेकंड आता है बीट वाइज और इसे ये सिंगल लाइन से यूज़ करते हैं। ये होता है बीट वाइज और। उसके बाद में नेक्स्ट होता है बीट वाइज एक्सऑर और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसको एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट। इसे हम इस तरह के टिल्ड साइन से, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इस तरह के टिल्ड साइन का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। ओके, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ ये। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ शिफ्ट ऑपरेटर्स भी होते हैं, उनके सिंबल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। बीट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स, इसमें लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है बीट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट। इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। फिर सेकंड होता है लेफ़्ट में शिफ्ट करता है बीट को, लेफ़्ट साइड में। फिर सेकंड होता है बीट वाइज राइट शिफ्ट। अब ये क्या करता है, राइट में शिफ्ट करता है बीट्स को, तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, राइट में ये होता है। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं बीट वाइज एंड क्या होता है। हम सबसे पहले देखते हैं बीट वाइज एंड। अब ये जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बीट वाइज एंड मीन्स इसमें 2 ऑपरेंड्स की हमें ज़रूरत होती है। इसको पर 2 ऑपरेंड्स लगते हैं। इसमें हम बीट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। और इसमें हमें क्या करना होता है, 2 बीट्स की हम कंपेयर करते हैं। 2 ऑपरेंड्स की अलग अलग बीट्स होती है 16 बीट्स पर। हम पहले उसकी वैल्यू हमें बीट्स में देखनी होती है। उसके बाद में ये क्या करता है, एक एक बीट को कंपेयर करता है दूसरी बीट से। अगर एक की बीट 1 है और दूसरे की भी बीट 1 है तो हमें 1 मिलता है रिजल्ट में, अदरवाइज 0। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ट्रूथ टेबल में एंड लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर आपका सिर्फ 1 and 1 है, कंडीशन 1
एंड कंडीशन 2 में, दोनों में अगर 1 है तो हमको वैल्यू में रिजल्ट 1 मिलता है, अदरवाइज 0। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे इंटीजर a, इसकी वैल्यू हमने ले ली है 15, और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया है b, इसकी वैल्यू ले ली है हमने 35। अब इनको बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी बिट्स होती हैं, बाइनरी बिट्स में कंपेयर करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है 15 वैल्यू, 15 की हम बिट्स कैसे निकालते हैं। 15 वैल्यू हमें लाना होता है, बाइनरी में इस तरह से चलता है, 2 की पावर 0 बेस 2 रहता है इसमें बाइनरी में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से हम देखते हैं। 16 बिट्स होती हैं तो 16 टाइम्स हमें 2 राइट डाउन करना रहता है, इस तरह से 0 से 1 तक, इस तरह से 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, इस तरह से 2 की पावर 15 तक, ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 मीन्स 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, इनको ऐड करते जाना है आपको। फिर 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, इन सबको ऐड करना है। अब यहाँ पे हमको लेना है, पहले हम देख लेते हैं 15, इतने नंबर्स को काउंट करने पे 8 + 4 हो जाता है हमारा 12, 12 + 2 and 1, ये हो जाते हैं आपके पूरे 15। ये देखिए मैंने बाइनरी ऑफ 15 वैल्यू के लिए यहाँ पे ए के लिए मैंने ए वेरिएबल के लिए ये बिट्स यहाँ पे बनाई हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, इन सब में 0 0 0 ले लिया है, और यहाँ पे 1 1 1 1। तो ये कैसे लिए हैं, ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0, बाइनरी है इसलिए बेस 2 लगेगा यहाँ पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, उसी तरह से 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरह से कहाँ तक, अप टू द पावर 15 तक। तो यहाँ पे हम काउंट कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स होता है 8। अब यहाँ पर तो 0 है, इंटू 1 हुआ तो यही वैल्यू आई, प्लस कर देंगे इन सबको हम, कितने आते हैं हमारे 15। तो ये बाइनरी ऑफ 15 के लिए हमने इस तरह से बिट्स लिखी है। अब इस तरह से बाइनरी ऑफ 35 के लिए, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। 1 जो जिस जगह पे 1 है सिर्फ उसी को हमको काउंट करना है, तो 2 की पावर 0, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 0 मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 मीन्स होता है 2। अब यहाँ पर नहीं काउंट करना, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर भी नहीं। अब यहाँ पर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 के लिए हम अगर करते हैं तो कितना आता है हमारा 32। तो अब हम इसे काउंट कर लेंगे, देखिए ये होता है हमारा 35। तो इस तरह से हम बिट्स काउंट करते हैं। अब आई बात इसमें हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो हम देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, ए बिटवाइज एंड बी इक्वल टू, हम कंपेयर करेंगे। अगर 0 0 है किसी भी बिट्स में, अगर 0 and 1 आता है तो भी 0 होगा, और 0 0 आता है तो भी 0 होगा। सिर्फ 1 कब होगा, जब दोनों बिट्स, जब कंपेयर करने पे दोनों बिट्स में 1 1 होगा, तो ही हमारे रिजल्ट में 1 मिलेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे 0 0 है, इसलिए कंपेयर करा हमने 0 0 को, तो 0 ही हमें मिला। यहाँ पर भी सभी में 0 है, तो यहाँ पर भी हमें 0 0 मिलेगा। कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर 0 से 0 में। फिर देखिए यहाँ पर भी 0 0 बिट्स है ये दो में, तो 0 0। अब यहाँ पे 0 and 1 है, तब भी हमें 0 ही मिलेगा। अगेन 0 0, फिर 1 and 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। फिर यहाँ पे भी 1 and 0, तो भी यहाँ पे हमें 0। अभी आता है 1 and 1, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, और 1 and 1, तो यहाँ पर भी मिलेगा 1। अब रिज़ल्ट में वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसको काउंट करके देख सकते हैं। हमें कंप्यूटर तो
इजीली रिजल्ट बता देगा। हम लॉजिकली यहाँ पर काउंट करके भी देख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 0, इस प्लेस पे देखिए 2 की पावर 0 मीन्स 1, प्लस इस प्लेस पर भी 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो 1 + 2 3, तो हमें रिजल्ट में 3 आंसर आएगा। इस तरह से आपको क्लियर है। उसी तरह से अब हम देखते हैं बीट वाइज। और अब इसमें क्या होता है, जब इसकी बीट्स की हम कंपेयर करते हैं तो अगर 2 जीरो हैं बीट्स में, दोनों बीट्स में अगर 0 0 है तो ही आपको रिज़ल्ट में 0 मिलता है। अगर किसी बीट में 0 एंड 1 है तो आपको 1 मिलेगा, और अगर 1 1 है तो भी आपको 1 ही मिलेगा। सिर्फ 0 0 है अगर दोनों बीट्स में तो ही आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। तो देखिए हम वही ए एंड बी वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं इस बीट वाइज और को भी। तो यहाँ पर हम लेते हैं a = 15, 15 के लिए हम बीट यहाँ पर लगाएंगे। 15 के लिए हमने पहले भी अभी अप्लाई किया था 0 0 0 0 0, अगेन 0 0 0 एंड 1 1 1 1। अब उसी तरह से हम बी के लिए भी लेते हैं 35 के लिए बीट्स वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 0 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 1 0 0 0 1 1। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं बीट वाइज और। यहाँ पे देखिए ए बीट वाइज और हमने लगाया। अब हम कंपेयर करते हैं 0 0 है जहाँ पर, वहाँ पर 0 ही आएगा। 2 बीट्स को हम कंपेयर करेंगे 0 अगेन 0, अगेन इन दोनों कंपेयर किया 0, फिर इसमें भी 0 0 ही है तो ये 0, ये फिर अगेन 0 0। अब देखिए यहाँ पे 0 एंड 1 है तो यहाँ पे रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। उसी तरह से फिर अगेन 0 0 है तो 0 1 0 1 1 0 1 1 1 भी 1 एंड 1 1 1। इस तरह से आपको ये मिला है। ठीक है। अब उसके बाद में अब हम देखते हैं, और आपको जब आप इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे आप सी प्रोग्रामिंग में, तो आपको इसका एक प्रॉपर वैल्यू भी मिलेगी रिजल्ट। आप यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड ये है 2 की पावर 5। इस तरह से 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8 एंड यहाँ पर है 2 की पावर 5 मीन्स 32। तो जब हम इसका करते हैं कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 4 2 1 17 का 7 1 47। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी बीट वाइज और की। अब हम देखते हैं बीट वाइज XOR। बीट वाइज XOR में क्या होता है, हम इसे भी इन्हीं के थ्रू करके देखेंगे। a = 15 वैल्यू के लिए एंड b = 35 वैल्यू के लिए। इसमें क्या होता है, अगर एक बीट आपकी 0 है और दूसरी बीट अगर 1 है तो ही हमें रिज़ल्ट में 1 मिलता है। अदरवाइज़ अगर दोनों की बीट सेम है मीन्स 0 0 हो या 1 1 हो तो हमें रिज़ल्ट में 0 ही मिलता है। तो हम देखते हैं, करते हैं। देखिए a = 15 के लिए अगेन हम बीट राइट डाउन करते हैं यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1। और a = 35 के लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं बीट्स 0 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 1 0 0 0 1 1। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बीट वाइज XOR। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं ये b है, b की वैल्यू। XOR का साइन इस तरह से यूज़ करते हैं हम, b = अब कंपेयर करेंगे, जब दोनों बीट सेम है तो हमें 0 ही मिलेगा। उसी तरह से ये भी
0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब देखिए 0 एंड 1 है तो ही हमें 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 0 तो 1 मिलेगा, बीट्स अलग अलग है, यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 1 तो हमें 0 मिलेगा क्योंकि सेम बीट्स पर इसमें XOR में 0 देता है रिज़ल्ट, यहाँ पर भी 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू क्या आती है। 2 की पावर 0 नहीं कैलकुलेट करना है आपको, 2 की पावर 1 भी नहीं कैलकुलेट करना है, 2 की पावर 2 करना है। 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4, अगेन 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 5 पर है ये होता है 32। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 + 2 एंड 4 14 और ये 3 और 1 44। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी 44 बीट वाइज XOR के लिए। अब हम बात करते हैं बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। ये टिल्ड साइन इसमें यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक यूनिरी ऑपरेटर होता है, मीन्स सिर्फ एक ही ऑपरेंड्स पर ये वर्क करता है। और ये क्या करता है, अगर 1 बीट है तो उसको कन्वर्ट कर देता है 0 में, और अगर 0 बीट है तो उसे कन्वर्ट कर देगा 1 में, और फिर कैलकुलेट करके वैल्यू देता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे =15 के लिए हम बीट्स राइट डाउन करते हैं इस तरह से, ये 0 0 0 एंड 0 0 0, अगेन 0 0 0 एंड 1 1 1 1। ये इस तरह से =15 के लिए हमने ये लिखा। अब इस पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने, तो ये क्या करेगा, बीट्स को कन्वर्ट कर देगा। अगर जहाँ पर 0 0 बीट्स है वहाँ पे 1 1 बीट्स हो जाएगी, ये देखिए, और जहाँ 1 1 है वहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिस्टम में एक अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक शॉर्ट प्रोग्राम बताती हूँ ताकि इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप आउटपुट देख सकें। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमें 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, #include stdio.h एंड #include conio.h। जी 2 हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। इनमें stdio में printf एंड scanf की डेफिनेशन इंक्लूड होती है, और conio में clr scr फंक्शन एंड getch की डेफिनेशन होती है। अब हम लेते हैं void main फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम लेते हैं इंटीजर टाइप डेटा टाइप। ए की वैल्यू हम 15 एंड बी की वैल्यू 35। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। फिर यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लेते हैं, CLR SCR, ये फंक्शन लिया हमने। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑपरेटर लगाएंगे, तो यहाँ पे printf, अब ये इंटीजर टाइप में है इसलिए हम लेते हैं %d/n, यहाँ पे हमने यूज़ किया न्यू लाइन के लिए, इनको हम डबल कोट के अंदर राइट डाउन करेंगे, कॉमा हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज एंड का यूज़ करा सबसे पहले हमने ए एंड बी में, डायरेक्ट इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। हम किसी थर्ड वेरिएबल में वैल्यू डाल के भी प्रिंट करा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप एक और यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए C, इसके साइड में B के साइड में, और आप उसमें C में वैल्यू डाल के और प्रिंट कराइए। फिर उसके बाद में अगेन दूसरा भी ले लेती हूँ मैं, printf %d डबल कोट के अंदर /n से न्यू लाइन आती है, न्यू लाइन में हमारा आउटपुट प्रिंट होता है हर बार, कॉमा
अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिटवाइज और का, ये बिटवाइज और के लिए है साइन, बिटवाइज और बी, ये पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। अब नेक्स्ट प्रिंट एफ %d /n डबल कोट क्लोज। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिटवाइज एक्स और का, इस तरह से। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर %d /n कॉमा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर यूज़ होता है, इसलिए टिल्ड साइन लगा के मैंने ए लिख दिया है इस तरह से। फिर उसके बाद में गेट सेज फंक्शन, आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी %d के आगे स्टेटमेंट भी राइट डाउन कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर ही करना है पर, कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्स और एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इस तरह से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट में वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये हुआ हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम देखते हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। ये मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और ये लेफ़्ट में शिफ्ट करता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो बिट्स में होती है, उसे बिट्स को लेफ़्ट में शिफ्ट करता है। इसे इस तरह से हम यूज़ करते हैं, इस टाइप से। अभी कैसे करता है, हम ए पर ही अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए =, जैसे 15 है, इसको बिट्स में हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, 0 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0 एंड 1 1 1 1। तो ये लेफ़्ट से शिफ्ट करता है यहाँ से। तो आप देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे इसमें हमें 3 बिट शिफ्ट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट 3 बिट शिफ्ट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, ये राइट से हमें इसमें ऐड करना होगा जीरोस यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमने 3 बिट शिफ्ट करना है, तो 3 0 हमने ऐड किए, तो ये जो पोजीशन है ये आगे लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी, 1 1 1 1, फिर अगेन 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0 एंड 0। अब ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं, ये जो 3 0 है, ये ड्रॉप हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ। यहाँ से ये 3 0 इसमें अटैच हो जाएंगे, तो ये इस तरह से आपका ग्रुप बनेगा। फिर इस तरह से 4 4 बिट्स का ये इस तरह से बनेगा आपका ग्रुप। और इसका जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है लेफ़्ट शिफ्ट के लिए, तो उसको होता है यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल इंटू 2 to the power n, और n यहाँ पर है ये आपका जितनी हमने बिट शिफ्ट करी है वो। तो आप इस तरह से, आपका वेरिएबल क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 15 इंटू 3 बिट आपने शिफ्ट करी है, तो 2 to the power 3। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 इंटू 2 to the power 3 मीन्स 8, 15 8 जा 120। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन में रिजल्ट आएगा जब आप प्रोग्रामिंग में ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे। उसी तरह से अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है। अब इसमें भी हम देखते हैं, इसमें जो भी डिजिट्स आपकी होती है बिट्स की, वो राइट में शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे हमें A = 15 के लिए ही बिट्स हम राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 0 0 0 0 अगेन 0 एंड 1 1 1, इस तरह से। अब हमें इसे राइट में शिफ्ट करना है,
वही हम लेते हैं 3 बिट्स का। ये हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है, यहाँ पर 3 बिट हमें शिफ्ट करना है। तो अब जो जीरोस ऐड होंगे वो लेफ़्ट साइड से ऐड होंगे और रिमूव हो जाएंगे यहाँ से 3। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 3 ज़ीरो ऐड करें, बाकी ये ज़ीरोस तो वैसे ही आएंगे। ये देखिए अगेन, अब यहाँ पे देखिए आप, ये 1 आया बट ये 1 2 एंड 3, ये जो 3 1s हैं हमने यहाँ पर 3 ज़ीरोस ऐड करे हैं, तो ये जो है 3 बिट्स यहाँ की ये आपकी ड्रॉप ऑफ हो जाएंगी। ये ड्रॉप ऑफ, तो आपके पास सिर्फ इतनी बिट्स रहेंगी। तो आप इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये 0 0 0, अगेन दिस 0 0, फिर ये एंड ये। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी है एक फॉर्मूला, तो इसमें होता है ये फॉर्मूला, वेरिएबल डिवाइड बाय 2 to the power n। एन अगेन वही है आपका, कितनी बीट आपने शिफ्ट की है, नंबर ऑफ बीट्स कितनी शिफ्ट की है वो, और वेरिएबल आपका एक ही वैल्यू, तो यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 2 to the power 3, तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पर राउंड ऑफ में वैल्यू आती है, जैसे आप 8 का टेबल यहाँ पर लेंगे तो जो आपका डिवीज़न आता है सिर्फ वही वैल्यू आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं आती है। तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट वैल्यू आई 1। तो इस तरह से होता है आपका राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट। तो इसको आप प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। मैं आपको सिर्फ अप्लाई करना बताती हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ, देखिए कैसे करते हैं। आप जो भी है आप इंटीजर =15 ले लीजिए, उसके बाद में प्रिंट एफ यहाँ पे आप लेफ़्ट शिफ्ट लगाइए, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये तो आपको प्रिंट होके दिखेगा कि आपने 3 बिट लेफ़्ट शिफ्ट की है, इक्वल टू %d, इसमें वैल्यूज़ आएगी आपकी, /n न्यू लाइन के लिए डबल कोट, कॉमा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑपरेटर यूज़ कीजिए, a लेफ़्ट शिफ्ट 3, यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई होगा, आपका पूरा परफॉर्म होगा, एंड सेमीकोलन। इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से आप राइट शिफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। आपको अगेन लेना होगा प्रिंट एफ, अब आपको राइट शिफ्ट के लिए लेना है, तो आप राइट शिफ्ट में करिए। उसके लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आपको बतानी होगी, इस तरह से इक्वल टू %d /n, कॉमा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर आप लगा दीजिए, 3 बिट शिफ्ट कर दीजिए उसे। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट राइट डाउन करना और फिर आपको आउटपुट में वैल्यू मिलेगी। ये प्रोग्राम आप अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बनाएंगे। अगर आप अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं और एक ही वैल्यू आप 15 लेते हैं यहाँ पर, तो आपको रिज़ल्ट जो मैंने कैलकुलेट करके बताया वो मिलेगा 120। और अगर साथ में ये स्टेटमेंट भी लिखते हैं तो फिर आपका ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 120 एक ही वैल्यू हो चुकी है। फिर अगेन जब आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो फिर अदर वैल्यू आएगी शिफ्ट करके। यहाँ पे राइट शिफ्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट =15 बिट वैल्यू लेकर बताया है, ठीक है। तो आप ये प्रोग्राम करके देखिए। ओके, तो आप ये प्रोग्राम आपकी सी प्रोग्रामिंग में करके देखिए आप, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या रिज़ल्ट आया आपका। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेशल ऑपरेटर का है, जो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू।